ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपने 10th में ही पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके लिए नया नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOH, जिसमें भी COH ग्रुप आए। R का मतलब क्या है? कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी होगी वो आपकी। कार्बोक्सिलिक एसिड की ये 9 प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में, उन्होंने 7 7 6 7 दे रखी, ये ब्रांचेज है उनकी। तो आप देखो, सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, ध्यान से सुनना बेटा। दो रिएक्शन है। जैसे ये आपको पता है अल्कोहल क्या होता है? RCH2OH, जिसके साथ OH लगा हुआ अल्कोहल होता है। अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं विद एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एल्कलाइन KMnO4 जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका यहाँ एल्कलाइन लिख देना, KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। तो होता क्या है, एक बार में दो चीजें होती हैं, आपने 10th में पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में, यही सेम रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ दोनों काम होंगे। यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाएगा ये, और अपना ऑक्सीजन दे देगा इसको। यहाँ से हाइड्रोजन हटाना और ऑक्सीजन लगा देना, तो क्या बन जाएगा बताओ? RCOOH। यहाँ से H2 हटाना, O लगा देना, बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये पहली प्रिपरेशन है बेटा। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक बनाना है, सीधा KMnO4 डाल देना। ठीक है। अच्छा, एक इसकी दूसरी भी है एनसीईआरटी में। अगर आपके पास लेस देन 9 कार्बन एटम्स हो तब ये एप्लीकेबल है। अगर 9 से ऊपर है, 10 11 12 13 14 कार्बन है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन है, जैसे आपके पास है, ध्यान से देखना, RCH2, मैं मान लेता हूं 10 इधर है, 10 और 11 हो गया, प्लस इधर भी है। अगर 10 से ज्यादा कार्बन एटम है, 10 से ज्यादा कार्बन एटम है और अल्कोहल है आपके पास CH2OH, तब आप ये नहीं यूज करना। तब आप ये करोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा नहीं। तब आपने एक रिएजेंट यूज करना है, उसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट भी वही करता है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन KMnO4। जोन्स रिएजेंट यूज करना। जोन्स रिएजेंट इज क्रोमिक एसिड। H2SO4 और क्रोमिक एसिड डालते हैं, दैट इज, आप सिंपली जोन्स भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम ये भी करेगा जो इसने करा। क्या करेगा? हाइड्रोजन हटाएगा, ऑक्सीजन लगा देगा। तो कैसा बन जाएगा बताओ? ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH2 10। यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा देना, तो क्या बन जाएगा? COH। बात समझ में आई? बनना कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी सेम होता है ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके पास, आपको पता है एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें तो कैसा होता है? R C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, नॉर्मली नेसेंट ऑक्सीजन डाल देना जो ओजोन में पाई जाती है। ये O डालोगे वही करेगा, ये जाएगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इस हाइड्रोजन को। तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इस C डबल बॉन्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? OH। ये कार्बोक्सिलिक आ गया ना, RCOOH। RCOOH है ना, कार्बोक्सिलिक को ऐसे भी लिखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक बन गया। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन क्या होता है? जैसे अब इसकी भी दो रिएक्शन है बेटा, दोनों जरा ध्यान से सुनना। पहली रिएक्शन, पहली अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, इसे एल्काइल बेंजीन कहते हैं, इसे टोलीन कहते हैं, आपको पता है। बेंजीन पे CH3 को क्या कहते हैं? टोलीन। इसमें आपने दो स्टेप में करना है। पहले स्टेप में आप डालोगे KMnO4, इसे ऑक्सीडाइज करोगे। जब आप इसमें KMnO4 डालोगे तो CH3 का हाइड्रोजन हटता है, वहां पर ये ऑक्सीजन लगा देता है, तो ये बन जाता है, ऐसे याद रख लेना। जब आप KMnO4 के साथ KOH डाल देना, तो एक स्टेप में, वैसे दो दो स्टेप चलते हैं, KMnO4 डालोगे तो ये बन जाता है बेटा कुक। ऐसा करके याद करने का तरीका है, कुक। ये हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे OK लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा कुक। KMnO4 KOH दोनों डाल देना, कुक आ जाएगा। अब इसमें डाल दो पानी, इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये H+ का मतलब पता है क्या? HCl, एसिड है कोई भी, तो ये K और यहाँ पे जो Cl लगा होगा, KCl बाहर हो जाएगा और ये अपना H उसे दे देगा। तो जब अपना H दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? COH।
के हटाकर वहां एच दे देगा। के कहाँ गया, ये जो एसिड था, जैसे मान लो ये एच, अरे मिट्टी जा, ये था आपका H2O, उसमें आपने डाला HCl, तो KCl बाहर हुआ और ये H जाके वहां लग गया, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेंजोइक एसिड। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और मैं यही बता दूं आपको, इसका सेकंड पार्ट भी है एक। सेकंड पार्ट जरा सुन लो। सेकंड पार्ट इसका ये है कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम आने आगे आपके, जब आप ये सब समझ लो फॉर्मूलेज हैं, ये आपके कन्वर्जन और इन सब में काम आने हैं। चाहे यहाँ एक कार्बन हो, चाहे यहाँ 10 कार्बन हो, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो, एक कार्बन वाला है, उसे क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन या टोलीन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन। इसमें भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना, KMnO4 डालना KOH के साथ। जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वही ऑक्सीडाइज होता है, बाकी जितने कार्बन होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएंगे। जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वही ऑक्सीडाइज होगा। मतलब चाहे एक कार्बन हो चाहे 10 कार्बन, बनना एक ही कुक है। ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दूसरा वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, पानी। तो बचेगा, चाहे यहाँ एक, याद रखना है बात, चाहे एक कार्बन हो तो भी कुक, 2 कार्बन है तो भी कुक है। उसके बाद सेम प्रोसेस, H2O डालोगे H प्लस के साथ तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। माने एक कार्बन को करोगे तो भी बेंजोइक, 4 कार्बन वाला करो तो भी बेंजोइक, 2 करो तो भी बेंजोइक, बाकी के जो कार्बन है ऑक्सीडाइज होके हट जाएंगे वो अलग। ठीक है, जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है वही ऑक्सीडाइज होगा बस। नेक्स्ट, फ्रॉम अमाइड। अमाइड क्या होता है, अमाइड ये होता है बच्चों RCONH2, इसे अमाइड कहते हैं। CONH2 को अमाइड कहते हैं। जरा फर्क देख लेना, बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को अमाइड और अमाइन में। CONH2 इज अमाइड, खाली NH2 है तो अमाइन। ये अमाइन है, ये अमाइन है और वो अमाइड है CONH2। अब अमाइड से भी कार्बोक्सिलिक बनाया जा सकता है। अमाइड से कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है, ध्यान से देखना। इसमें यही वाला स्टेप करना है, पानी डालना है बस, एक स्टेप में खत्म। आप इसमें वाटर डालो, वाटर डालो H प्लस के साथ। वाटर से क्या मिलेगा, वाटर से क्या मिलता है, OH माइनस और H प्लस, OH और H प्लस। ये क्या करेगा, इसमें से NH2 को तोड़ लेगा, NH2 में एक H ऐड हो जाता है तो बन जाता है अमोनिया गैस, ये उड़ जाएगी, अमोनिया गैस चली गई, NH2 चला गया, NH2 ने H के साथ रिएक्ट कर क्या बन गया, अमोनिया। NH2 और H रिएक्ट करके NH3 हो गया, वो उड़ गई। बचा क्या यहाँ पे, OH। OH जाके यहाँ और लगा दो, NH2 हटा के OH लगाना, यहाँ क्या बनेगा RCO, और एक OH और लगा दो तो क्या बन गया, COH बन गया ना। हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक बन गया। बात समझ में आई। ठीक है, अमोनिया उड़ गई और OH जाके वहां लग गया, NH2 हटाकर OH लगा दो तो RCO, और एक OH और लग गया तो RCOH बन गया। तो ये बन गया आपका RCOOH। अरे ये एक तरफ मिटाओ दूसरी तरफ मिट जाता है। तो यहाँ पे क्या बाहर हुआ था याद है आपको, बताओ सारा ही मिट गया पिछला। तो यहाँ क्या था बताओ, अमाइड का भी मिट गया। ये आ गया आपका H2O और H प्लस। अभी टाइम लगेगा मुझे इस बोर्ड को सीखने में। तो यहाँ पे आपका आ गया, फिर से मिट जाएगा, NH3 बाहर हो गया, क्या बचा था यहाँ RCO और एक OH और लग गया, बन गया ना कार्बोक्सिलिक। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल पता किसे कहते हैं, साइनाइड को कहते हैं। साइनाइड को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। ये ना एनसीईआरटी में ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ दे रखी, मैंने अलग अलग किया, मैं बता रहा हूं क्यों किया। मतलब ये चौथे में इन्होंने दोनों दे दिए। साइनाइड से, साइनाइड में जब आप, ध्यान से सुनना, साइनाइड में जब आप पानी डालते हो, साइनाइड में जब आप वाटर डालते थे, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। साइनाइड में जब आप वाटर डालते हो तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे कितने बॉन्ड है इसमें, 3, एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटता है, जरा देखो क्या होता है, ऐसा हो जाता है। साइनाइड में जब आप वाटर डालते हो एक बॉन्ड टूटता है, ये वाला, N को ये H2 दे देता है, और
दूसरा बॉन्ड यहां से तोड़ेगा, इसको ओ दे देता है, तो मतलब अमाइड बन जाता है। साइनाइड में वाटर डालते हो, हाँ, एंड यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड तोड़ना, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा देना, और एन के साथ H2, मतलब H2 यहाँ ऐड हो जाता है। जब आप इसमें CN में पानी डालते हो, सी के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, एन के साथ हाइड्रोजन आ जाता है, मतलब ये बन गया, ये क्या बन गया, RCONH2, अमाइड बन गया। अब अमाइड में फिर वही पानी ऐड हुआ और लास्ट में क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। तो आपको ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, साइनाइड में पानी डाल तो ये बनता है, और उसमें और वाटर अगर इस्तेमाल करोगे तो लास्ट स्टेप फाइनली क्या आने वाला है, कार्बोक्सिलिक। तो आप साइनाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना, अमोनिया गैस बाहर कर देना, आपको बीच का इंटरमीडिएट स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। तो साइनाइड से पहले क्या बनता है, अमाइड। अमाइड में भी तो पानी ही पड़ा है, पानी आपके पास पहले से ही था यहाँ पे, वाटर। तो साइनाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू अमाइड, देन अमाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक। तो आप साइनाइड को सीधा कार्बोक्सिलिक में लिख सकते हो, अमाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ये याद रखना जरा। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, ये बात समझ में आई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा और NH2 लगा, तो यही बन गया। अब उसमें आपने और पानी मिलाया तो वापस वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड याद है, तो हेलो एल्केन में भी पढ़ा है तुमने। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाए, ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलानी होती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा दिखता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे दिखता है, लीनियर स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO2 गैस। ग्रिग्नार्ड इस पे अटैक करेगा, ध्यान से देखना। ग्रिग्नार्ड ने इस पे अटैक करता है, एक बॉन्ड तोड़ देता है O का, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, कैसे भी तोड़ लो। देखो C के पास कुछ ऐसे थे, C डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड का इधर एक टूट गया, तो इस कार्बन पे एक जगह बची और एक ऑक्सीजन पे जगह बची। O के साथ तो ये MgX लग जाता है, O के साथ क्या लग जाता है, MgX, और जो C है उसके साथ लग जाता है R। O के साथ MgX लग गया, C के साथ R लग गया। फिर इसमें आप वही मिलाओ, वाटर, आप इसमें मिलाओ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, वाटर मिलाओ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो वो आपको पता है ग्रिग्नार्ड इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ प्रोटॉन। ग्रिग्नार्ड प्रोटॉन से बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये जो MgX है, वाटर में से क्या निकलता है, H और OH। आपको याद है MgX OH से रिएक्ट करके चला जाता है, MgX OH से रिएक्ट करके चला गया, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चला गया। जब ये चला गया, यहाँ दिखा देता हूं तुम्हारे लिए, तो क्या गया बताना, क्या गया बाहर, MgOH गया। जब ये गया तो वाटर में क्या बचा, H यहाँ लग जाएगा O के साथ, तो OH बन जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ये हटा दूं, ये हटा दूं 2 मिनट। तो ये बच्चा बताओ, C डबल बॉन्ड O R, और इस O के साथ क्या लग जाएगा, H, क्या कार्बोक्सिलिक बन गया ना, क्या बना, RCOOH। तो ऑर्गेनिक को समझ के करना, रट के नहीं करना, समझ के करोगे जल्दी आएगा। रटना क्या पड़ेगा, क्या ऐड क्या करा है वो तो याद ही करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, क्या डाला, ये बात समझ नहीं। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक। क्या क्या हुआ फिर से देखो, जब इसमें C कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ग्रिग्नार्ड ने इसके एक बॉन्ड को तोड़ दिया, ओके, इस O के साथ लग गया MgX, और कार्बन के साथ क्या लग गया, R। जब इसमें पानी डालोगे, MgX वाटर के OH के साथ डिसॉल्व होके चला जाता है, MgX चला गया और पीछे वाटर में से H छोड़ गया, तो MgX हटाकर O के साथ H लग जाता है, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, RCOH। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये 3 बचे हैं, ध्यान से देखना। अगला है बेटा 7th, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड क्या होता है, एसाइल हैलाइड ये होता है RCOCl। COCl को एसाइल हैलाइड, इसमें ना बहुत सारे डेरिवेटिव है, तो मैं बता रहा हूं। एक अमाइड याद कर लो, CONH2 है तो अमाइड, COCl है तो एसाइल हैलाइड। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे बनाया जाता है। तो एसाइल हैलाइड में क्या करना है, सिंपली पानी डाल दो, सब में एक ही चीज रख रहे हैं, वाटर एसिड के साथ। वाटर में से 2 चीजें निकली, क्या, H और OH। H किसको ले जाएगा, Cl को, HCl गया, बचा कौन, OH। OHCl को हटाकर लगा दो, Cl को हटाकर OH लगा दो, OH लग गया, क्या बना, कार्बोक्सिलिक, खत्म। ठीक है, पानी डालना है इनमें, कुछ नहीं करना। 8
फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ये क्या है? देखो ऐसा होता है एसिड एनहाइड्राइड, आर, ध्यान से देखना, आर सी ओ 2 बार लिखना और एक कॉमन ओ है उससे जोड़ देना, इसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड में भी पानी डालते हैं, लेकिन एक रिएजेंट याद कर लो, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड डालते हैं। फास्फोरस पेंटॉक्साइड इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, एक को तोड़ देना, चाहे इधर चाहे इधर। मान लो मैंने यहां से तोड़ दिया बॉन्ड, ठीक है, वाटर में से दो चीजें निकली, एच और ओ एच, ध्यान, ठीक है, वाटर में से निकला एच और ओ एच, एक ओ एच ले लेता है एक एच ले लेता है, बताना क्या होगा? इसको ओ एच दे दो, सीओ वाले को, इस सीओ वाले को क्या दे दो? ओ एच, और दूसरे वाले को दे दो एच, इसको एच दे दो तो क्या बच जाएगा? आर सी ओ ओ, दो तो ओ तो है ही, एक और एच आ जाएगा, तो दोनों सेम ही तो बन गए। तो अगर आप एसिड एनहाइड्राइड में वाटर डालोगे तो दो कार्बोक्सिलिक बनते हैं, सेम ही बन जाते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ऐसे डबल भी लिख सकते हो, 2 बार अलग अलग लिखने के बजाय। आया समझ में क्या हुआ? यहाँ क्या लगा, इस सीओ के साथ ओ एच और दूसरे ओ के साथ एच, तो आर सी ओ एच बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बात समझ में आई? लास्ट इज कॉल्ड, इसका नाम है बच्चों 9, इसका नाम है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। लास्ट वाले का नाम देख लो, इसका नाम है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ये आपने 10th में एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा था ना, एस्ट्रिफिकेशन, 10th में एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में। एस्टर बनाने के प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एस्टर परफ्यूम बनाने काम में आता है, उससे वापस आने को कार्बोक्स, तो वो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। देखो दिस इज एस्टर, आर सी ओ आर डैश इज कॉल्ड एस्टर, बीच में सीओ, इधर भी आर उधर भी आर, इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। इससे मैं वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूं, उसे ट्रांस एस्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें भी वही करना है, क्या पानी डालना है एसिड के साथ। इन सब में देखा एक ही चीज तो कॉमन है, वाटर डाल रहे हैं सब में, वाटर डालो, वाटर में से क्या मिलेगा? एच और ओ एच, यहां से तोड़ देता है ये बॉन्ड एसिड, इधर से, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ो, इस सीओ के साथ वाटर का एच लगा दो, दूसरे आर के साथ ओ एच लगा दो, क्या बन जाएगा? आर सी ओ ओ एच, इस ओ के साथ एच लग गया, इस आर डैश के साथ ओ एच लग गया। आपको याद होगा एस्टिफिकेशन उल्टा चलता था, है ना, एल्कोहल और एसिड मिलाते तो एस्टर बन जाता था, इसका उल्टा है, एस्टर में वाटर मिलाओगे तो यहां से ये एसिड इसको तोड़ देगा, इस सीओ के साथ वाटर का एच लग गया और इस आर डैश के साथ ओ एच लग गया, तो ये बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लोगे, तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा तभी में कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में आया ही है मेन प्रोडक्ट में। तो आप ये सारे के सारे लिख लो, ये थोड़ा सा जो नीचे गया है और नीचे जाएगा, हाँ थोड़ा जूम आउट कर दे, जूम आउट इसी से हो जाएगा, हो रहा है यार, वेरी गुड। और भी अब नहीं हो रहा, हो गया, चलो पॉज कर दे बेटा।